नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत क्या है और इनके भाषा सिद्धांत की कौन कौन सी मान्यताएं हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ के परिचय के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ 19वीं शताब्दी के प्रमुख स्वच्छंदतावादी कवि एवं आलोचक थे। यानी जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो कवि भी थे और स्वच्छंदतावादी आलोचक भी थे। इनका जन्म इंग्लैंड में 1770 ईस्वी में और मृत्यु 1850 ईस्वी में हुई थी। यानी विलियम वर्ड्सवर्थ का जो जन्म है वो 1770 ईस्वी में हुई थी और मृत्यु 1850 ईस्वी में हुई थी। इनका पहला काव्य संग्रह एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेज जो 1793 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ को लिरिकल बैलेट्स जो 1798 में प्रकाशित हुआ था, इससे उनको विशेष प्रसिद्धि मिली थी, जिसकी रचना उन्होंने कालरिज के साथ मिलकर के की थी। कालरिज जो है दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ के मित्र थे और दोनों लोग मिलकर के लिरिकल बैलेट्स नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसको स्वच्छंदतावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत क्या है। दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ ने भाषा को दो भागों में विभाजित किया है। पहला है साधारण भाषा और दूसरा है उच्च भाषा। जो साधारण भाषा होती है वो साधारण जनता की भाषा होती है, आम जनता की भाषा होती है, जो गांवों में रहती है और बोलती है आम बोलचाल में, जिसको प्रयोग में लाया जाता है। जो उच्च भाषा होती है वो श्रेष्ठ जन की भाषा होती है, संभ्रांत जन की भाषा होती है और इस साधारण भाषा से ही विकसित होती है। साधारण भाषा धीरे धीरे विकसित होकर के उच्च भाषा में परिवर्तित हो जाती है और यह उच्च भाषा श्रेष्ठ जन की भाषा होती है, संभ्रांत जन की भाषा होती है। काव्य का जो आरंभ होता है वो सामान्य जन की भाषा से होता है, जो आम बोलचाल की भाषा आम जनता की होती है, उसी से कविता का आरंभ होता है। साधारण भाषा में धीरे धीरे कृत्रिमता आ जाती है, जिससे भाषा बनावटी और जटिल हो जाता है। यानी जो साधारण भाषा होती है, जब कविता उसमें शुरू होता है तो धीरे धीरे समय के साथ वह कृत्रिम हो जाती है, उसमें बनावटीपन आ जाता है और धीरे धीरे भाषा जो है जटिल हो जाता है। इससे भाषा जो है यांत्रिक हो जाती है और इसे उच्च भाषा का नाम दे दिया जाता है। यानी जब साधारण भाषा धीरे धीरे परिवर्तित होकर कृत्रिम, बनावटी और जटिल हो जाती है तो उसी को उच्च भाषा नाम दे दिया जाता है। कालांतर में यह उच्च भाषा दुर्बोध होती चली गई। वर्ड्सवर्थ के समय में अलंकृत भाषा का यांत्रिक अनुकरण हो रहा था। यानी धीरे धीरे जो उच्च भाषा साधारण भाषा होती है ये उच्च भाषा में परिवर्तित होती है। उच्च भाषा धीरे धीरे दुर्बोध होती चली जाती है, कठिन होती चली जाती है। वर्ड्सवर्थ के समय तक आते आते जो ये उच्च भाषा था यह एक प्रकार से अलंकृत भाषा हो गई थी, यांत्रिक भाषा हो गई थी और इसका यांत्रिक अनुकरण हो रहा था। इसलिए वर्ड्सवर्थ ने ग्रामीण, सरल और साधारण भाषा के प्रयोग पर बल दिया। आगे बढ़ते हैं और काव्य भाषा के संबंध में वर्ड्सवर्थ की कौन कौन सी मान्यताएं हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली मान्यता है कि काव्य में ग्रामीणों की दैनिक भाषा का प्रयोग होना चाहिए। यानी जब हम कविता लिखते हैं तो उसमें ग्रामीणों की दैनिक भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, जो ग्रामीणों में दैनिक जीवन में आमतौर पर बोलचाल में प्रयोग किया जाता है। ग्रामीण जीवन में मनुष्य के भाव सरल, निष्कपट, सच्चे होते हैं तथा प्रकृति के निरंतर संपर्क से विकसित होते हैं, इसलिए उनमें तादात्म्य सुगम होता है। दूसरी मान्यता है कि गद्य एवं पद्य की भाषा में तात्विक भेद नहीं होना चाहिए। यानी गद्य एवं पद्य की भाषा एक जैसी होना चाहिए, इसमें कोई तात्विक भेद नहीं होना चाहिए। इसकी भाषा एक जैसी होना चाहिए। काव्य में छंद ऊपरी स्तर पर तथा आकस्मिक होता है। यानी कविता में जो छंद होता है वो ऊपरी स्तर पर होता है, भीतर नहीं होता है, काव्य की आत्मा में नहीं होता है और आकस्मिक होता है। लेकिन दोनों में यानी गद्य में भी और पद्य में भी एक तरह की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। तीसरी मान्यता है कि प्राचीन कवियों का भावबोध जितना सरल था उनकी भाषा उतनी ही सहज थी। यानी जो प्राचीन कवि थे उनका भावबोध सरल था और उनकी भाषा सहज थी, लेकिन जो भाषिक कृत्रिमता और आडंबर आया ये बाद के कवियों की देन है। प्राचीन कवियों की भाषा सरल और सुबोध थी, कृत्रिम नहीं थी। एक कृत्रिमता और आडंबर बाद के कवियों की देन है। यही तीन मान्यता जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत की हैं।
इस प्रकार वर्ड्सवर्थ का मत है कि कविता की भाषा गांव देहात की भाषा होनी चाहिए, जो जन साधारण से जुड़ी हुई हो तथा जिसमें कृत्रिमता और आडंबर न हो। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप समझ पाए होंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत क्या है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।